स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की वीडियो में हम ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिसका यूज करके आप घर बैठे ही कुछ मिनटों में अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से खुद ही अपनी या अन्य किसी भी व्यक्ति की मैरिज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लाइव डेमो अभी आप अपनी कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप हरियाणा के अंदर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर के सर्च इंजन पर टाइप करना होगा shadi.edisha.gov.in। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। जिसके बाद आपके सामने हरियाणा विवाह पंजीकरण का ये पोर्टल ओपन होगा, जहां आप अपनी मैरिज को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इस दौरान आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप उसका यूज करके अपनी जो क्वेरी है उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी नंबर को हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। और साथियों, यहाँ आपको अपनी लैंग्वेज का ऑप्शन भी दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप इस पोर्टल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपको खुद को यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ जो आइकन दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है, जहाँ आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे। हाउ टू अप्लाई, यानी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अप्लाई करने की प्रोसेस को। नीचे आप जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके एप्लीकेशन स्टेटस को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। और नीचे यहाँ आपको अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला रजिस्टर्ड का और दूसरा साइन इन का। तो सबसे पहले हमें यहाँ रजिस्टर करना है, यानी अपना अकाउंट ओपन करना है, जिसके बाद हम लॉगिन करने के लिए साइन इन के ऑप्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, जहाँ सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम डालना है, जो यूनिक होना चाहिए, यानी आप अपने नाम और किसी नंबर का कॉम्बिनेशन यहाँ यूज कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि उसी पर आपका वेरिफिकेशन लिंक आएगा। और नीचे आपको अपना पासवर्ड चूज करना है, जो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और न्यूमेरिकल डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए परवीन 1234 ऐसा कुछ भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और फिर नीचे कंफर्म न्यू पासवर्ड में यही पासवर्ड आपको एंटर करना है। और सबसे लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी पर OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड। इसके बाद आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा आपको, उसे यहाँ आपको एंटर करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा, जिस पर लिखा होगा चेक योर ईमेल फॉर कंफर्मेशन। तो आपको अपनी ईमेल ओपन करनी है, वहाँ आपको ऐसा एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपका अकाउंट इस पोर्टल पर बन जाएगा। तो आपको यहाँ साइन इन पर क्लिक करके उसे ओपन करना है। साइन इन करने के लिए लॉगिन डिटेल हमें यहाँ एंटर करनी है। पहले हम यहाँ अपना यूजर नेम डालेंगे, जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंटर किया था। नीचे हम अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर हमें क्लिक करके साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद जो हमारे सामने स्क्रीन ओपन होगी, वहाँ हमें इस ऑप्शन रजिस्टर्ड मैरिज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर हमारे सामने एक सिंपल सा फॉर्म ओपन होगा, जिसे हमें फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी मैरिज को किस एक्ट के तहत रजिस्टर करना चाहते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत किसी भी धर्म के लोग शादी कर सकते हैं बिना अपना धर्म बदले। सैफ अली खान और करीना कपूर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन्होंने इसी एक्ट के तहत अपनी शादी रजिस्टर की थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कंडीशन है तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको इसके तहत कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो आप प्रोटेक्शन के चेकबॉक्स पर क्लिक करके अपना रीजन यहाँ बता सकते हैं। और अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपल मैरिज रजिस्टर करनी है जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो आपको इन चेकबॉक्स को क्लिक नहीं करना है, इन्हें ब्लैंक ही छोड़ देना है और नीचे अपना फॉर्म को फिल करना है। जहां आपको ध्यान रखना है, जो रेड स्टार मार्क्स के कॉलम है वो मैंडेटरी है फिल करने, और इसके अलावा जिनमें रेड मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उन्हें फिल भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो साथियों, फॉर्म को फिल करते समय सबसे पहले आपको यहाँ अपने मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस की डिटेल फिल करनी है। एरिया वहाँ का रूरल है या अर्बन, आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा।
नीचे आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस का जहां आपको मैरिज रजिस्टर करवानी है वहां के डिस्ट्रिक्ट को यहां से सिलेक्ट करेंगे। म्युनिसिपल कमेटी जो भी है यहां से आप अपनी अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप शादी कहाँ हुई है, कब हुई है, इसकी डिटेल को एंटर करेंगे। डेट ऑफ मैरिज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। शादी किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, एड्रेस वहाँ का क्या है, यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आपको ग्रूम की डिटेल यानी दूल्हे के बारे में बताना है। वो किस देश में रहता है, किस स्टेट का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, उसे स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ एंटर करेंगे अपने अकॉर्डिंग। और साथ ही जैसे कि हम जानते हैं कि हरियाणा के अंदर ऑनलाइन पहचान पत्र बनने लगे हैं, कुछ बन भी चुके हैं। फैमिली आईडी अपडेट हो रही है, तो उसका जो आईडी नंबर है उसे आपने यहाँ एंटर करना है। जिसके बाद आपको यहाँ दूल्हे का नाम एंटर करना है, उनकी मदर का नाम, फादर का नाम, यहाँ 1 बाय 1 आप एंटर करेंगे। दूल्हे का रिलीजन यानी धर्म क्या है यहाँ बताना है आपको, और उसका एड्रेस आपको यहाँ बताना है। जिसके बाद आता है अगला स्टेप, जिसमें आपको ब्राइड यानी दुल्हन की डिटेल को फिल करना है, सेम उसी तरह जिस तरह ग्रूम की हमने डिटेल ऊपर फिल की थी। दुल्हन की कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, दुल्हन का नाम, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम आप यहाँ से एंटर करेंगे 1 बाय 1। जिसके बाद आपको दुल्हन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ब्राइड का धर्म क्या है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। ब्राइड काम क्या करती है यानी उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो हमारे लिए ऑप्शनल है, हम चाहे तो बता सकते हैं, उसे छोड़ भी सकते हैं। नीचे हमें यहाँ दुल्हन का एड्रेस भरना है। तो साथ ही दूल्हा दुल्हन की डिटेल भरने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है विटनेस की डिटेल एंटर करना। यहाँ पर 2 विटनेस बताने जरूरी हैं, जो माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी हो सकता है जो शादी के समय प्रेजेंट था। उनका नाम और एड्रेस हमें इन बॉक्सेस में एंटर करना है। जिसके बाद हमें नीचे कुछ जरूरी फोटोग्राफ्स अटैच करनी है, जिनका मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हम ग्रूम यानी दूल्हे की फोटो को अपलोड करेंगे। नीचे हम ब्राइड यानी दुल्हन की फोटो को भी अपलोड करेंगे। जिसके बाद हमें एक कपल फोटो चाहिए, जिसमें दूल्हा और दुल्हन साथ में खड़े हो या बैठे हो, जो 3:2 के रेशो में हो, पोर्ट्रेट हो। ध्यान दीजिएगा कि इस फोटो का बैकग्राउंड क्लियर और व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि ये फोटो ही सर्टिफिकेट में प्रिंट होता है। तो ध्यान से इस फोटो को अपलोड कीजिएगा। और फिर इससे नीचे आपको 2 वेडिंग फोटो अपलोड करनी है, जो फेरे लेते हुए, आशीर्वाद देते हुए, जयमाला पहनाते हुए, मांग भरते हुए किसी भी तरीके से हो सकती है। यहाँ क्लियर कुछ नहीं कहा, तो आप अपने अकॉर्डिंग फोटो को चूज करके वेडिंग की 2 फोटो यहाँ अपलोड करेंगे, जिनका साइज 100 KB तक होना चाहिए। तो इन फोटोज को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ अगले स्टेप में एप्लीकेंट यानी जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, चाहे वो दूल्हा हो, दुल्हन हो, उनका कोई पारिवारिक सदस्य हो, कोई रिश्तेदार हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी खुद की डिटेल यहाँ एंटर करनी है। जहाँ एप्लीकेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ ध्यान से एंटर करनी है। जिसके बाद अंत में आपको इस डिक्लेरेशन फॉर्म को पढ़कर आई एग्री के चेक बॉक्स पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले इस फॉर्म को आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरी हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही आपके जो सर्टिफिकेट होगा उसमें प्रिंट होकर आएगी। तो इसे एक बार ध्यान से चेक कीजिएगा और फिर ही सबमिट कीजिएगा। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो होम पेज ओपन होगा वहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सेकंड ऑप्शन माई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जिसके बाद व्यू टैब पर आपको यहाँ क्लिक करना है, जहाँ से आपका ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिख रहा है। यहाँ आपको कॉर्नर में 2 रेड ऑप्शन मिलेंगे, पहला प्रिंट फॉर्म का और दूसरा प्रोसीड टू पे। प्रिंट फॉर्म से आप अपने इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रोसीड टू पे से आप अपनी पेमेंट करेंगे। तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो पेज ओपन होगा वहाँ हमें पेमेंट की डिटेल को एंटर करना है। नीचे आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है और पे पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसे ध्यान से पढ़िएगा और आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी या GRN नंबर मिलेगा उसे आप सेव करके रखिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में यूज कर सके उसका। तो इसे पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अंत में पेमेंट करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी या होम पेज पर वापस आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन माई रजिस्ट्रेशन पर आपको दोबारा से क्लिक करना है, ताकि आप अपनी अपॉइंटमेंट मैरिज रजिस्ट्रार के पास कर सकें, यानी अपनी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल आपको यहाँ से करना है। तो दोबारा से क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होगा, जहां आपको कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन आईडी दिखेगी और यहां आपको दूसरे कॉर्नर में रेड कलर के 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला वही प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है, जहां से आप अपनी इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, और दूसरा है लोड अपॉइंटमेंट शेड्यूल। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
और क्लिक करने के बाद आपको अपने शेड्यूल को सिलेक्ट करना है कि आप किस दिन और किस समय जो रजिस्ट्रार है उसके समक्ष पेश होंगे। तो जिस तारीख को और जिस समय को आप सिलेक्ट करेंगे उस समय आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तहसील में अपने जो डॉक्यूमेंट है उनकी ओरिजिनल प्रूफ के साथ पेश होना है, विटनेस के साथ पेश होना है। तो साथ ही आपको यहाँ पेश होने से पहले अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दूल्हा और दुल्हन के, जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10वीं की डीएमसी हो गई, आधार कार्ड हो गया दोनों का, और विटनेसेस का भी आधार कार्ड। तीसरा, आपको जो रेजिडेंस प्रूफ है जैसे राशन कार्ड की कॉपी होगी ओरिजिनल, वो ले जा सकते हैं। शादी के डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, एफिडेविट बनवा के ले जाना होगा, और ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप वहाँ पेश होंगे। इसके बाद जो रजिस्ट्रार है, तहसीलदार है, वो इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और इसके बाद ही आपके ऑनलाइन आवेदन को मंजूरी मिलती है, जिसके बाद आप इस साइट से अपने जो सर्टिफिकेट है मैरिज का उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आज की हमारी ये ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। और ऑफलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन पर हमने आपके साथ पहले ही एक वीडियो साझा किया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसका यूज कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन अपनी मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। और ऑनलाइन की प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। तो आशा है आपके लिए जानकारी यूजफुल रहेगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नई ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।